हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है, ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 25 से लेकर यानी कि आज से लेकर 31 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं और आपके लिए वो क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप आपस में खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और बहुत जल्दी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, यानी कि मिलना चाहिए। या तो उनको लगता है कि अगर या तो आप उनके पास टूर ट्रैवल करके जाएं या तो आप या वो आपके पास आएँ और जो भी गिले शिकवे जो भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो, तो धीरे ये रिश्ता जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है, ऐसा उनको फील हो रहा है। और हमारे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अपना टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, परिवार या फैमिली के साथ मिलकर या किसी पार्टनर के साथ मिलकर जो उनके नॉन है या जहां वो काम करते हैं, जॉब बिजनेस एडवेंचर में है, उनकी मदद लेते हुए वो उनकी सलाह मशूरा करते हुए वो इस रिश्ते में फिर से उनको लगता है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जिसका बेसब्री से आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो बेचैनी, जो बेकरारी जो है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसका वेट और इंतज़ार काफ़ी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अगर वो अपनी वो महसूस करें कि अगर वो अपनी टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार या फैमिली का या किसी ऐसे नॉन पर्सन का, ऐसे बड़े बुजुर्ग का या घर के उस मेंबर का जो उनको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनकी मदद से अगर वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को में स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता जो है प्रैक्टिकल बनेगा, स्टेबल होगा, फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो और ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल भी होगा आगे जाकर। तो ऐसा वो उन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते पर वर्कआउट करना चाहते हैं, फैमिली टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फिर से 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। फिर से वही बात कि अगर एक दूसरे के साथ क्लियरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आता है, खुल कर बातें होती हैं, तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, प्रॉब्लम ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके जो है रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसका जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है। अब हमारे पास कार्ड्स आए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स को, उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को ख़त्म करें, उनको गिव अप उनसे उन्हें गिव अप करें, उनको छोड़ दें उन परेशानियों को और नई दिशा की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ, नए यानी कि नए नई सोच और नए विचारों के साथ आगे लाइफ में आगे कदम बढ़ाएं। और हो सकता है कि इसमें
काफ़ी अड़चनें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जिस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए हैं, आपका मन बार बार कह रहा कि चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आंखों से पटिया खोलेंगे और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो तुम्हारी खुद की बनाई हुई है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के प्रॉब्लम को बढ़ाने के धीरे धीरे करके उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन जब तक आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, अपना मन नहीं बनाएंगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसमें एक दूसरे से वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर सामने वाला ना भी माफ़ करे तो उन्हें चाहिए कि वो दिल से उन्हें माफ़ करते हुए आगे बढ़ें। और जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो तभी पूरी होगी जब एक दूसरे को माफ़ करते हुए उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, उनको फिर से धोखा नहीं देंगे। जो उन्हें प्यार में या किसी भी उसमें धोखा मिला हुआ है, तो तभी ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो उनको, उन लस्ट को, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को, प्यार जो रिश्ता होते हुए भी वो दूसरे रिश्ते की तरफ अग्रसर है, यानी कि उनके पास अपनी शादीशुदा लाइफ है लेकिन फिर भी दूसरे पर्सन की तरफ हो सकता है वो अट्रैक्टेड है, तो उससे उन चीज़ों से छुटकारा पाते हुए, उन चीज़ों को गिव अप करते हुए नए सिरे से वो अगर आगे बढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दिक्कतें ख़त्म होंगी और रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। ये हर केसेस में नहीं हो सकता, इन फ्यू केसेस हो सकता है कि वो ऑलरेडी लव लाइफ में हों, शादीशुदा हों, ये तो, लेकिन फिर भी वो ये मतलब हिडन लव का ये कार्ड है। हिडन लव कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि रिश्ता होते हुए भी वो नए रिश्ते की तरफ, न दूसरे रिश्ते की तरफ वो अग्रसर है। तो या तो वो पहले रिश्ते को अगर उनके साथ नहीं बन पा रही है तो उसको जो है उसको गिव अप करें, या ना, या फिर जिनके साथ वो बिना मतलब के संबंध बनाए हुए हैं, चाहते हैं वो उनसे रिश्ता बनाने का सब कुछ, लेकिन वो समाज के डर से या परिवार फैमिली के डर से वो छिपाए हुए हैं और सोचते हैं कि उनके बिना वो नहीं जी पाएंगे, तो वो या तो फिर उस रिश्ते को गिव अप करते हुए, उस रिश्ते को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो तभी वो सक्सेसफुल होंगे, तभी ये रिश्ता आपका कामयाब होगा। तो देख लेते हैं अगले वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं वो, चलिए देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि वो आगे को उनकी वजह से रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, वो रिश्ते में ठहरने के लिए रेडी हैं, रिश्ते को निभाने के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी ये द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो ये अननोन फियर है या डरावने सपने हैं, जो मतलब एक दूसरे को महसूस हो रहा कि इस रिश्ते में या फिर कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा सामने आ गया है कि वो चाह कर भी जो रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति थी, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने डिसाइड करने का फ़ैसला किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से तलाक लेंगे और लाइफ में एक दूसरे से मतलब डाइवोर्स लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि ये जो अननोन फियर है, जो डरावने सपने हैं, जो चाहे कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उनसे चाहे छिपाया भी क्यों ना गया हो,
लेकिन बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की मानने के आपस में खुलकर बातें करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, साफ स्पष्ट बातें होंगी और जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अगर वो उन भले ही अंधविश्वास ना करें लेकिन इतना विश्वास करते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ सके और डिटर्मिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, इसमें रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे, ये ठान लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते को पाना है, उन्हें इस रिश्ते को फिर से स्टेबल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसमें अगर आपको लगता है कि इसमें कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य है और ये जो एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं किया जा सकता, तो आप इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता दिखाई दे रहा है कि जो एकदम इस रिश्ते को स्टेबल कर सके, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिसमें विश्वास हो कि रिश्ता स्टेबल होगा या क्या होगा। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी एक दूसरे से राज को छिपाया गया है, परेशानी और दुविधा है और काफ़ी परेशानियाँ इस रिश्ते में हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अभी इसमें अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये हो सकता है। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या तो एक्वेरियस अपने पर्सन के साथ कुछ उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या तो फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए। तो हालांकि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इसमें जो है ईगो फाइट्स चला हुआ है, ईगो फाइट्स चला हुआ है, ड्रामा चला हुआ है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो जब तक यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक एक दूसरे से चीज़ों को छिपाते रहेंगे, रिश्ते के बारे में छिपाते रहेंगे, जब तक दुख के बादल मंडराते रहेंगे, और अगर या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो दूसरे लोग हैं जो इस रिश्ते में आपको कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं, तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे तब तक ये रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बनता रहेगा। और अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, एक दूसरे की पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करते जो एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ ये ठान लेते हैं कि अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये जो ईगो फाइट्स है, जो ड्रामा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ जो खेल हो रहा है, उसको ख़त्म करेंगे, उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ेंगे और पॉजिटिवली चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से सक्सेसफुल हो रही हो, कामयाब हो सकता है। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो उठा नहीं पा रहे थे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं। या फिर यूनिवर्स जी चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे से छिपा कर रखेंगे, या ईगो फाइट्स, ईगो ड्रामा चलते रहेंगे, तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, इस रिश्ते से मुंह मोड़कर
आगे कदम बढ़ाइए, ताकि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ ना बन सके। तो ये थी इसकी गाइडेंस। जो आपको अच्छा लगे आप उसमें उसके साथ जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।